बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो शख्स दो रूहा होगा और मुनाफिकों की तरह मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म की बातें करेगा, क़यामत के दिन इसके मुँह में आग की दो ज़बानें होंगी। सुनन इब्ने दाऊद। तशरीह। अच्छे अमाल और अच्छे अखलाक जिन पर आखिरत में सवाब के वादे हैं मुख्तलिफ किस्म के हैं और इनके दर्जे भी मुख्तलिफ हैं। इसी तरह बुरे अमाल और बुरे अखलाक जिन पर अजाब की वाइदें हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ दर्जे के हैं। अल्लाह ताला ने अपने इल्म व हिकमत से हर नेकी और बदी का सवाब अजाब इसके मुनासिब मुकर्रर फरमाया है। बस दो रूहापन जो एक तरह की मुनाफिकत है, इसकी सज़ा ये मुकर्रर फरमाई गई है कि ऐसे आदमी के मुंह में वहाँ आग की दो ज़बानें होंगी। वाज़िया रहे कि जानवरों में से बाज़ सांपों की दो ज़बानें होती हैं। यहाँ ये बात हमारे लिए सोचने समझने की है कि बाज़ बदअमालियों और बदअखलाकियाँ हकीकत में नहायत खतरनाक और अल्लाह ताला के नज़दीक नहायत संगीन हैं, लेकिन हम लोग इनको मामूली बात समझते हैं और इनसे बचने की जितनी फ़िक्र करनी चाहिए इतनी फ़िक्र नहीं करते। ऐसी ही बुराइयों के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया है। तर्जुमा। तुम इसको मामूली और हल्की बात समझते हो, हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो बहुत संगीन और बहुत बड़ी बात है। ये बुरी आदत दो रूहापन भी इसी कबील से है। हम में से बहुत से इसको मामूली बात समझते हैं और इससे बचने की फ़िक्र नहीं करते, हालांकि इन दोनों हदीसों से मालूम होता है कि ये कितना संगीन और ख़तरनाक गुनाह है। आखिरत में इस पर कितना सख्त अजाब होने वाला है। मारफ अल हदीस नंबर 334। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में इस आदमी को पाओगे जो कुछ लोगों के पास जाता है तो इसका रूप और होता है और दूसरों के पास जाता है तो और। सही बुखारी मुस्लिम। मारफ अल हदीस हदीस नंबर 333। हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ वो लोगों जो ज़ुबान से ईमान लाए हो और ईमान अभी इनके दिलों में नहीं उतरा है, मुसलमानों की गिबत ना किया करो और इनके छुपे हुए ऐबों के पीछे ना पड़ा करो, यानी इनकी छुपी हुई कमज़ोरियों की टोर लगाने और इनके तशहीर करने में दिलचस्पी ना लिया करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला का मामला भी इसके साथ ऐसा ही होगा और जिसके साथ अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला होगा अल्लाह ताला इसको इसके घर में जलील कर देगा। सुनन अबी दाऊद। तशरीह। जिस किस्म के मफासिद और जो ख़तरनाक नतीजे चुगलखोरी से पैदा होते हैं वही बल्कि उनसे भी कुछ ज़्यादा संगीन किस्म के नतीजे गिबत करने और किसी पर बहतान लगाने से पैदा होते हैं। गिबत ये है कि किसी भाई की ऐसी बात या इसके किसी ऐसे फ़ेल या हाल का जिक्र किया जाए जिसके ज़िक्र से इसको नागवारी और अज़ियत हो और जिसकी वजह से वो शख्स हकीर, जलील या मुजरिम समझा जाए, क्योंकि गिबत से एक शख्स की रुसवाई और बेआबरूई होती है और इसको रूहानी तकलीफ़ पहुँचती है और दिलों में फितना फसाद का बीज पड़ता है, जिसके नताइज बाज़ हालतों में बड़े ख़तरनाक और दूररस निकलते हैं। इसलिए गिबत को भी सख्त तरीन गुनाह करार दिया गया है और इसकी इंतहाई शनात और गंदगी को ज़हन नशीन करने के लिए कुरान हदीस में अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से इसको तशबीह दी गई है। बहरहाल गिबत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम में नहायत जलील
اور گنونی بد اخلاقی اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اور بہتان کا درجہ اس سے بھی آگے ہے۔ بہتان اس کا نام ہے کہ اللہ کے کسی بندے کی طرف ایسی کسی برائی اور بد اخلاقی کی نسبت کی جائے جس سے وہ بالکل بری اور پاک ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی شقاوت کی بات ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ کے اور اس کے بندوں کے سخت ترین مجرم ہیں۔ اس تمہید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چند حدیثیں پڑھیے۔ تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی غیبت اور اس کے عیوب اور کمزوریوں کی تشہیر میں دلچسپی لینا دراصل ایک ایسی منافقانہ حرکت ہے جو صرف ایسے ہی لوگوں سے سرزد ہو سکتی ہے جو صرف زبان کے مسلمان ہوں اور ایمان نے ان کے دلوں میں گھر نہ کیا ہو۔ معرف الحدیث، حدیث نمبر 329۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بیماری میں دوا علاج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اے اللہ کے بندو، دوا علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا نہ رکھی ہو، علاوہ ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ تشریح: اے اللہ کے بندو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان الفاظ سے مخاطب کر کے گویا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ علاج معالجہ کرنا اور بیماری کو دور کرنے کے ذرائع اختیار کرنا عبودیت توکل کے منافی نہیں ہے، بشرطے کہ محض علاج پر ہی اعتماد بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ دوا علاج کو شفا کا صرف ایک ضروری سبب و ذریعہ سمجھو اور شافی حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو جانا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی اور ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی ہے، لہٰذا تم دوا سے بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیز سے دوا علاج نہ کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 4434۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا دینے والی دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک تو شہد، دوسرا قرآن۔